परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से जन जन में भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक चिंतन को पहुंचाने हेतु जनमानस में परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के आध्यात्मिक सूत्रों को पहुंचाने की भावना से उपाध्याय परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के आज तृतीय सत्र में दीप यज्ञ के पावन पर्व पर व्यास मंच के समक्ष विद्यमान समस्त परिवार के सदस्यगण, श्रद्धामयी माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, गांव के सभी उपस्थित सम्मानित परिजन, देवतुल्य भाइयों एवं विज्ञान के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विद्यमान परम पिता परमात्मा को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। विगत 2 दिनों से हम सब पावन प्रज्ञा पुराण कथा को केंद्र में रखकर बड़े भावपूर्वक मनुष्य जीवन की गौरव गरिमा, मनुष्य जीवन को सुखी समुन्नत बनाने के सूत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम सत्र में जहां हम सब ने मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति की प्रेरणा पर चिंतन किया था, वहीं दूसरे सत्र में जीवन के सदुपयोग और जीवन के कल्याण पर चिंतन हुआ। आज वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विषय में हम सभी प्रवेश करें, उसके पूर्व आइए श्रद्धा पूर्वक पावन प्रज्ञा पुराण कथा की अभ्यर्थना करें। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए, भावपूर्वक पंक्तियों को दोहराते हुए एक साथ गुनगुनाएंगे। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, बहुत आवश्यकता हो तो ही बातचीत करें, अन्यथा सब शांत चित्त होकर के अपने स्थान पर एकाग्र चित्त होकर के बैठें। बार बार आवागमन न हो, बार बार बातचीत न हो, जिससे कि कोई व्यवधान न आवे। सब शांत चित्त होकर के बैठेंगे और कार्यक्रम का दिव्य लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। प्रज्ञा पुराण पावन
युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी। समझे नव ज्योति वो ही पाए। जो भी सुने वो समझे, नव ज्योति वो ही पाए। अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए। अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को बचाती प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी। ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए, आवाज करके। जड़ता भरी है मन में, उसको हटाएं इससे। जड़ता भरी है मन में, उसको हटाए इससे। जीवन को कर ले विकसित, सद्ज्ञान ध्यान इससे। जीवन को कर ले विकसित, सद्ज्ञान ध्यान इससे। कर देती धन्य जीवन, कर देती धन्य जीवन। संकट मिटाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग
लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है इश्क से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है इश्क से मिलाता। भव सिंधु से उबारे, भव सिंधु से उबारे, युग ऋषि रचित कहानी, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया बड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है वाणी। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। साथियों, कल हम सबने ये सुना था कि मनुष्य की दुर्गति का कारण, मनुष्य के पतन को प्राप्त होने का कारण केवल और केवल उसकी अपनी दुर्बुद्धि ही है। दुर्बुद्धि के कारण मनुष्य पाप कर्म में लिप्त होता है और दुर्बुद्धि के कारण ही मनुष्य कुमार्ग पर बढ़ता चला जाता है। इसलिए साथियों, यदि मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो उसे सद्बुद्धि जागृत करनी होगी, अपने भीतर के दुर्बुद्धि दुर्विचारों को मिटाना होगा। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम सबका जीवन केवल और केवल एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। हम कितना अधिक से अधिक धन संपदा एकत्रित कर लें, हम कितना अधिक से अधिक जमीन जायदाद की रचना कर लें, अपने बाल बच्चों की शिक्षा भी हम उसी अनुसार करा रहे हैं कि वो बड़े से बड़े अधिकारी बने, बड़े से बड़े कंपनी में बड़ी ऊंची पोस्ट पर नौकरी प्राप्त करें और बड़ी अच्छी तनख्वाह पावें। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया है। पर साथियों, ये लक्ष्य हम सबको कभी भी आनंद प्रदान नहीं कर सकता। जीवन में कितना भी धन हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी भौतिक सुख साधन हो, ये सब कुछ तब तक कल्याणकारी नहीं है जब तक कि जीवन में सद्बुद्धि नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है। सद्ज्ञान और सद्बुद्धि के अभाव में सोने की लंका का स्वामी रावण संसार में सर्वाधिक धनी व्यक्ति था, जिसका महल ही स्वर्णाभूषणों का बना था। उसके पश्चात भी वो पतन को प्राप्त हुआ और खानदान, परिवार, बाल बच्चों समेत उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए साथियों, ऐसा संतों का मत है कि पूत कपूत तो का धन संचयों और पूत सपूत तो का धन संचयों। यदि बाल बच्चों में सद्बुद्धि है तो उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है।
वो अपना कल्याण, अपना उद्धार स्वयं कर पाएंगे। और कितना भी धन साधन हो, कितनी भी संपदा हो, पर अगर उनके जीवन में दुर्बुद्धि है तो उस दुर्बुद्धि के नाते वो सारा धन, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद केवल और केवल नशे में, व्यसन में, अभिमान में चौपट करते चले जाएंगे। आए दिन समाज में ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए परमात्मा से जब कभी भी प्रार्थना करें तो धन संपदा की कामना कभी मत करिए। एक ही प्रार्थना हो कि हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें सन्मार्ग की ओर ले चलें। जेब में पैसा हो ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन जेब में सबके लिए सद्भावना होनी चाहिए। हृदय में सबके लिए करुणा, क्षमा, दया, प्रेम और न्याय की भावना होनी चाहिए। जिसका चरित्र, जिसका चिंतन ऐसे सद्गुणों से सुशोभित है, वह भले ही धन की दृष्टि से, संपत्ति संपदा की दृष्टि से सबसे कमजोर ही क्यों न हो, पर समाज में उसका सम्मान सर्वोपरि होगा। वनों में, जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं हुआ करते थे, बहुत अभाव में प्राकृतिक जीवन जिया करते थे, लेकिन उनकी विद्वत्ता, उनके ज्ञान और उनके सद्बुद्धि के कारण ही बड़े बड़े महलों के राजा महाराजा उनके झोपड़ी में, उनकी कुटिया में जाते और जाकर के उनका अनुनय विनय करते, उनसे अनुदान वरदान पाते। इसलिए साथियों, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम सभी अपने जीवन में सद्बुद्धि को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें। सद्बुद्धि के बजाय यदि हमारे पास दुर्बुद्धि है तो हम सब कुछ प्राप्त करके भी सब कुछ गंवाते चले जाएंगे। और यदि हमारे पास सद्बुद्धि है तो हम अभाव में भी भगवान राम की तरह वन में विचरण करते हुए भी सबके पूजनीय, सबके वंदनीय और सबके सम्माननीय बनते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, हम अपने जीवन में सद्बुद्धि का जागरण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है साथियों, वहाँ नाना प्रकार के सुख सुविधाओं का भंडार भरा रहता है। और जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ जीवन में केवल और केवल सब कुछ होते हुए भी सर्वनाश, विनाश और विपत्ति का ही सामना करना पड़ता है। महाभारत की घटना को याद करें। एक ओर 5 पांडव हैं और दूसरी ओर 100 कौरव हैं। दोनों में अंतर क्या है?
शरीर की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, कुल खानदान परिवार की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। दोनों के गुरु एक हैं, दोनों के अभिभावक एक हैं, दोनों के मार्गदर्शक एक हैं, दोनों का पालन पोषण करने वाले एक हैं। पर अंतर क्या है पांडवों और कौरवों में? अंतर केवल इतना है कि पांडवों के जीवन में सद्बुद्धि है, सुमति है, और कौरवों के जीवन में दुर्बुद्धि है, कुमति है। कौरवों के जीवन में ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, वासना है, पर पांडवों के जीवन में त्याग है, श्रद्धा है, समर्पण है, मर्यादा है, धर्म है। और पांडवों के जीवन में जहां इतना सब कुछ है, वहीं भगवान कृष्ण का भी अनुग्रह, अनुदान और वरदान पांडवों को सहज ही प्राप्त होता है। वही भीष्म पांडवों को भी समझाने वाले हैं, वही भीष्म कौरवों को भी समझाने वाले हैं। पर दुर्योधन आदि कौरवों ने न पितामह भीष्म की सुनी, न अपने माता गांधारी की सुनी, न अपने गुरु द्रोणाचार्य की सुनी। अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही उनका विनाश हुआ, और उनको विनाश से कोई रोक न सका। कारण केवल मूल में इतना ही था कि उनके जीवन में दुर्बुद्धि थी, उनके जीवन में अज्ञान था, उनके जीवन में अभिमान था। इसलिए साथियों, जीवन में कुछ हो या ना हो, पर सद्बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। जितनी भी प्रार्थनाएं हों, अगर उस प्रार्थना में सद्बुद्धि की कामना है, तभी वो प्रार्थना श्रेष्ठ है। बाकी सब की सब अन्य प्रार्थनाएं तो केवल और केवल शब्दों का जाल जंजाल ही हैं, जो केवल वस्तु पदार्थ, परिवार, संसार, सुख और भौतिकता का आकांक्षा, महत्वाकांक्षा लिए बैठी हों। ऐसी सब प्रार्थनाएं बेकार हैं। इसीलिए बच्चों को भी ऐसी ही प्रार्थना सिखाई जाती है। सबको सन्मति दे भगवान, सुंदर मति सबको देने की आवश्यकता है, प्राप्त करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी बापू बड़ा सुंदर पद गाया करते थे, और पद का भाव क्या था? यही था, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। बुद्धि का पवित्र होना, बुद्धि का निर्मल होना, बुद्धि का सद्बुद्धि में परिणत होना ही जीवन की पूर्णता, जीवन की लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा आधार है। जिसकी बुद्धि निर्मल न हो सकी, जिसकी बुद्धि षड्यंत्र में, स्वार्थ में, विकारों में, काम क्रोध में, ईर्ष्या द्वेष में लिपटी हुई है, ऐसी बुद्धि मनुष्य की दुर्गति करा देती है। पर जिसकी बुद्धि में निस्वार्थता हो, परमार्थ की भावना हो, जिसकी बुद्धि पवित्र हो, जिसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो, वही भगवान को प्रिय होता है, और वही भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, चौपाई लिखी है, और वो चौपाई बड़ी लोकप्रिय, बड़ी प्रसिद्ध है। स्वयं भगवान देवर्षि नारद से कह रहे हैं, निर्मल मान जन सो मोहि पावा। निर्मल मान जन सो मोहि पावा।
छल छिद्र सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कबीरदास जी का पद है, कबीरा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर हरि पाछे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर कहत कबीर कबीर। मन का निर्मल हो जाना अत्यंत आवश्यक है। मन का पवित्र हो जाना, बुद्धि का शुद्ध हो जाना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जितना दुर्बुद्धि से ग्रसित होगा उसके जीवन में उतनी ही परेशानी, उतनी ही समस्या आएगी। व्यक्ति जितना शुद्ध बुद्धि वाला होगा, पवित्र बुद्धि वाला होगा, जितना मन पवित्र होगा उसके जीवन में उतना ही आनंद देखने को मिलेगा। कैकेयी की दुर्बुद्धि जगी तो कैकेयी जीवन भर पश्चाताप करती रही, पर सुमित्रा ने अपने पुत्र को अपने राम के चरणों में समर्पित कर दिया तो सुमित्रा जीवन भर आनंद में रही। देखने में लगता है कि सद्बुद्धि में बड़ा त्याग है, बड़ी हानि है, बड़ा घाटा है, लेकिन समस्त त्याग और हानि के पश्चात भी जो यश, जो कीर्ति, जो आनंद सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति के जीवन में है वह षड्यंत्रकारी बुद्धि में कभी नहीं अनुभव हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट मत है, कुमति और कुबुद्धि ही सभी दुखों की जननी है और उन समस्त दुखों के आधार दुर्बुद्धि ही हैं। इसलिए साथियों, हम सबको सद्बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो दुर्बुद्धि से ग्रसित होगा वो पाप कर्म में प्रवृत्त होगा। पाप करते करते उसका जीवन पापी बनता चला जाएगा और पाप करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्त समस्याओं का समाधान केवल और केवल यही है कि अपने भीतर सद्बुद्धि को धारण किया जाए। पांडव भले भगवान के प्रिय हैं, पांडवों पर भले ही भगवान का अनुग्रह है, लेकिन जब पांडवों के जीवन में भी दुर्बुद्धि आई तो पांडव भी वन वन की ठोकरें खाते रहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला कि नहीं खेला? दुर्बुद्धि के कारण खेला, और अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने भाइयों को बाजी पर लगाया और सब गंवाते चले गए। न केवल संपत्ति बल्कि संस्कार और परिवार से भी हाथ धोना पड़ा। सो पांडव भगवान के बड़े भक्त हैं, पर पांडवों के जीवन में भी दुर्बुद्धि आ जाए तो उनको भी दुख झेलना पड़ता है, अन्यथा पांडवों को वन वन भटकना न पड़ता। 13 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला केवल और केवल उनकी अपनी दुर्बुद्धि के कारण। तो भगवान तो कभी पक्षपात नहीं करते, जहां सद्बुद्धि है वहां
आनंद ही आनंद है, और जहां दुर्बुद्धि है वहां कष्ट और कठिनाइयां ही हैं। जिस परिवार में लोगों की बुद्धि शुद्ध हो, सद्भाव से भरी हो, सद्ज्ञान से भरी हो, उस परिवार में सुख, शांति और आनंद के वातावरण का दर्शन होता है। पर जिस परिवार में सब षड्यंत्रकारी हो, सब स्वार्थ से भरे हो, सब प्रपंच से भरे हो, सब अपनी बुद्धि में दूसरों को छलने, दूसरों का छीनने, दूसरों का लूटने और अपनी चालाकी को प्रकट करने का प्रयास करते हो, उस परिवार में कभी चैन और सुख की किलकारियां गूंजती नहीं है साथियों। इसलिए जीवन में बुद्धि को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है, पवित्र बनाने की आवश्यकता है। चालाक व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अपनी चालाकी से सबको मूर्ख बना दिया। चालाक व्यक्ति दूसरों को मूर्ख बनाता है, ऐसा प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो स्वयं मूर्ख बन जाता है। अरे जो चालाक नहीं होगा वो अपनी बुद्धि का उपयोग कम करेगा, लेकिन जो चालाक है वो कितना प्रपंच करता है, कितना षड्यंत्र करता है। अच्छा आप एक बात बताओ, सत्य बोलने में बुद्धि लगानी पड़ती है कि झूठ बोलने में? दिमाग किसमें लगाना पड़ता है? मेहनत किसमें करनी पड़ती है? सच बोलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा वैसा कह दिया। पर झूठ बोलने में कितना ताना बाना बुनना पड़ता है। ये छिपाएंगे, वहां से प्रमाण मिटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, वहां से हटा देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि किसी से मत कहना, किसी से मत बताना। इतना प्रपंच व्यक्ति करता है तब जाकर के झूठ के कार्य में सफल हो पाता है। और उसके बाद भी झूठ बोलने में सफल हो जाए तब भी उसका दिल हमेशा धक 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 करता है कि कोई सच जान न ले। सोचो जरा, चोरी करने वाले चोर दूसरों के घर में चोरी करके माल जुटाते हैं, पर जब आपस में बैठ करके बांटते हैं तो यही कहते हैं कि भैया ईमानदारी से बांटना। दूसरों के घर में चुरा के ले आए और अपना माल ईमानदारी से बट रहा है। बुद्धि में ये पाप, बुद्धि में ये षड्यंत्र आया, यही तो दुख का कारण है। आप विचार करके देखिए जरा। राम तो फिर भी चैन से वनों में सोते रहे, पर रावण सोने के महल में भी कभी चैन से रह न सका। कारण केवल इतना था कि राम की बुद्धि में कोई पाप नहीं था और रावण की बुद्धि में सदैव पाप ही भरा था। दूसरों की संपत्ति मिल जाए, दूसरों की पत्नी मिल जाए, सब कुछ छीन करके वो अपना बनाना चाहता था। प्रहलाद को कभी कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन हिरण्यकश्यप हर पल चिंतित रहा कि ये मरता क्यों नहीं, इसे बचाता कौन है। होलिका जल करके राख हो गई, पर प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, मन निर्मल हो, उसके मन में भगवान बसते हैं। और जिसके मन में भगवान बसने लगे उसके जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट होता नहीं है। इसलिए साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले एक ही प्रार्थना की है, और वो प्रार्थना माता जानकी से है कि हे माता, हमें सद्बुद्धि मिले, हमें सन्मार्ग मिले। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे माता जानकी, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके हमें निर्मल बुद्धि प्रदान करें। निर्मल बुद्धि की कामना की गई है। जहां निर्मल बुद्धि की कामना हो वहां साथियों सुख, शांति और आनंद होता है। साथियों,
हर चीज को पाने का एक विधान है, एक विधि है, एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था आपको समझने की आवश्यकता है। अगर धन की कामना हो तो किस देवी की पूजा करनी चाहिए बताइए? हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा समाज में माना जाता है। जो धन की कामना करते हैं वो दिन रात लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हम लोग भी दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में संपत्ति बनी रहे। जिन्हें विद्या की प्राप्ति करनी हो वो किस देवी की पूजा करेगा? कौन कौन बच्चे ने बताया? भाई बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बहुत बड़ी बात। सरस्वती माता की पूजा करने के पीछे का उद्देश्य है कि हमें विद्या की प्राप्ति हो। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता है। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता है। जिनको शक्ति चाहिए, जो अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, उनको किसकी पूजा करनी चाहिए? दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी की पूजा कर लेने से शत्रुओं का नाश होता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। सो शक्ति की कामना दुर्गा माँ से पूरी होती है, धन की कामना लक्ष्मी मैया से पूरी होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति सरस्वती माता से पूरी होती है। तो सद्बुद्धि की कामना कहाँ से पूरी होगी? सद्बुद्धि की देवी कौन है बताइए? पता है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमें सद्बुद्धि चाहिए ही नहीं। हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो शक्ति चाहिए, हमें तो विद्या चाहिए। विद्या तो रावण के पास भी थी, वेदों का ज्ञाता था। धन रावण के पास भी था, सोने का महल था। शक्ति रावण के पास भी थी, समस्त त्रिलोक रावण से डरता था। लेकिन रावण फिर भी पराजित हुआ। कारण क्या था? रावण के पास सद्बुद्धि का अभाव था। और सद्बुद्धि की देवी कौन है ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने कभी सद्बुद्धि की कामना की ही नहीं। भगवान के सामने जब भी नाक रगड़ने गए, गिड़गिड़ाने गए, तो एक ही प्रार्थना लेकर के गए। क्या प्रार्थना लेकर के गए? कि हमें माया मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। गणेश भगवान की आरती हम लोग गाते हैं ना, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सबको माया चाहिए, माया में सब उलझना चाहते हैं। तो सद्बुद्धि किसी को चाहिए नहीं, तो पता भी नहीं है कि सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी। या ये हो सकता है कि ये जानकारी नहीं है कि सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी, इसलिए हमें आज तक सद्बुद्धि का ज्ञान हुआ नहीं। तो आज इसे समझने की आवश्यकता है। गणेश भगवान से सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोग भगवान विष्णु की भी आरती करते हैं, गाते हैं, और आरती में कौन सी प्रार्थना? उसमें भी सद्बुद्धि की प्रार्थना नहीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अपना स्वार्थ वाली बुद्धि इसमें भी आ गई। भगवान से तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगे क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रार्थना करते हैं, यानी जब भगवान के पास गए तो केवल सुख संपत्ति ही मांगा, जब गए तब माया की ही प्रार्थना की। और फिर हम ये कहें कि हमारे जीवन में सुख नहीं है, तो फिर साथियों आश्चर्य होता है। माया किसी को सुखी नहीं रहने देती। सुख संपत्ति से साधन आ जाएंगे पर साधना नहीं आएगी। सुख तो मिलेगा पर शांति नहीं मिलेगी। पैसे से बिस्तर खरीद लेंगे पर नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से सुख पाया जा सकता है पर शांति नहीं पाई जा सकती। पैसे से महल बनाए जा सकते हैं पर घर मकान कभी नहीं पाया जा सकता। इसलिए साथियों
पैसे से नौकर चाकर हो सकते हैं, पर पैसे से परिवार नहीं होता। पैसा निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जीवन में बहुत महत्व रखता है, लेकिन वो पैसा भी केवल तभी तक हमारे लिए कल्याणकारी है जब तक हमारे जीवन में सद्बुद्धि हो, अन्यथा उसी धन से हम अपना विनाश कर बैठते हैं। तो विचार करने पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सद्बुद्धि के लिए केवल और केवल एक ही सत्ता है, और वो सत्ता कौन है? सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता है। इसलिए साथियों, हमें सद्बुद्धि की कामना करने के लिए गायत्री माता की शरण में जाना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की भी प्रार्थना करने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो गायत्री माता की उपासना करने से मिलेगा, क्योंकि गायत्री माता सद्बुद्धि प्रदान करती है और सद्बुद्धि के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है, ये जान लीजिए। अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने पर आपको अन्य अन्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। इंद्र की पूजा करिए तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा, भगवान विष्णु की पूजा करें वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन साथियों सद्बुद्धि अगर प्राप्त हो जाए तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और जीवन से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए साथियों, गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ यही है, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे और हमारी बुद्धि में प्रकाश को उत्पन्न करे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी शोध करके बताया कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का आकार बढ़ने लगता है और हमारे मस्तिष्क के चारों तरफ नारंगी रंग का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये प्रकाश उगते हुए सूर्य का प्रतीक है और वो हमारे भीतर सद्बुद्धि, सद्भाव और सद्ज्ञान की वृद्धि करता है। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है साथियों। आप अगर अपने जीवन में प्रयोग करके देखें तो अगर आप केवल 10 दिन तक नित्य नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें तो गायत्री मंत्र का जाप करने पर आप ये अनुभव करेंगे कि अपने आप बुराइयों से आपका मन उछटने लगेगा और अपने आप आपके भीतर अच्छाइयों की वृद्धि होने लगेगी। आपका जीवन उत्थान की ओर बढ़ता चला जाएगा। अन्य शास्त्र पुराणों में भी मंत्र बहुत सारे हैं, उन सब मंत्रों का वैसा लाभ हमें नहीं मिलता जैसा कि गायत्री मंत्र से मिलता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, ये सद्ज्ञान का मंत्र है, ये हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अपने आप गायत्री मंत्र जपने वाले साधक में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो बुराइयों से उसके भीतर नफरत पैदा हो जाती है और अपने आप उसके भीतर अच्छाइयों का विकास होने लगता है। जो लोग नशे में डूबे हैं वो 10 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करें, उन्हें सहज अनुभव होने लगेगा कि नशा करने में उनकी अब रुचि नहीं रही और वो अपना जीवन पवित्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं। जो वासना में डूबे हुए हैं वो अगर गायत्री मंत्र की साधना करने लगे तो अपने आप उनके जीवन में ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा जगने लगेगी और उनका जीवन चरित्रवान बनता चला जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री की शरण में जाना चाहिए। जो गायत्री माता की उपासना करता है वो सद्बुद्धि को प्राप्त करता है और गायत्री मंत्र को ही महामंत्र कहा गया है। मंत्रों में मंत्रों का राजा कहा गया है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, उसके भीतर सतोगुण की वृद्धि होने लगती है और उसके भीतर सात्विकता का, सद्भाव का संचार होने लगता है। गायत्री अन्य किसी मंत्र को महामंत्र नहीं कहा गया, लेकिन गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाही, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे
आलस पाप अविद्या नाशे। आप कहेंगे साहब आप केवल गायत्री मंत्र का बखान क्यों करते हैं? भगवान शंकर का भी महामृत्युंजय मंत्र है, रुद्र गायत्री मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है, अन्य देवी देवताओं का मंत्र है, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि जो प्रभाव गायत्री मंत्र का है वो किसी मंत्र का नहीं है। आप एक बात बताओ, भस्मासुर का नाम आपने सुना है? सुना तो होगा ही, कभी किसी कथा में, कभी कहीं शास्त्रों में अध्ययन किया होगा। भस्मासुर ने भगवान शंकर की उपासना की, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान पाया। क्या वरदान पाया? कि जिसके सिर पर हाथ रख दे वही भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दे दिया। अब उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। भगवान शंकर से ही पूछा कि भगवान ये देवी कौन है? उन्होंने कहा कि ये हमारी पत्नी है। भस्मासुर ने कहा कि अपनी पत्नी को हमें सौंप दीजिए, वरना हम आपके ही सिर पर हाथ रख देंगे और आप जल करके नष्ट हो जाएंगे। ये भस्मासुर की बुद्धि है। बल तो मिल गया, वरदान तो पा गया, लेकिन भस्मासुर भगवान शंकर को ही जला देना चाहता है। भगवान शंकर भी भागे बड़ी जोर से, ऐसी कथा आती है। भगवान विष्णु के सामने गए, रक्षा की, प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया, ऐसी सुंदर स्त्री जो माता पार्वती से भी अत्यधिक सौंदर्यवान हो। अब भस्मासुर उस स्त्री पर लट्टू हुआ। वो स्त्री नृत्य करने लगी, उसको लुभाने के लिए भस्मासुर भी नृत्य करने लगा। स्त्री ने नाचते नाचते अपने सिर पर अपना हाथ रखा। नाचते नाचते भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा, और जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा वैसे ही जल करके, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। कल्याण हो गया भस्मासुर का, कल्याण हो गया कि विनाश हो गया? आप कल्पना करके देखिए, क्यों विनाश हो गया? क्योंकि उसने केवल शंकर की पूजा की, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप किया नहीं, तो सद्बुद्धि आई नहीं। और सद्बुद्धि नहीं आई तो जो शक्ति मिली थी उस शक्ति से उसने अपना ही संहार कर दिया, अपना ही विनाश कर दिया। जितने भी असुर हुए हैं, जितने भी राक्षस हुए हैं, वो बड़े तपस्वी थे, बड़े बलिदानी थे, बड़ी त्याग तपस्या थी उनमें। उतनी तपस्या तो देवता कभी नहीं कर पाते, लेकिन उन सब असुरों का विनाश हुआ। कारण केवल इतना था कि उन्होंने शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो किया, लेकिन साथियों सद्बुद्धि की देवी गायत्री की शरण में नहीं गए। और आप ये कहेंगे कि साहब इसका क्या प्रमाण है कि जिसके जीवन में गायत्री मंत्र है उसकी विजय हुई, उसका कल्याण हुआ? तो साथियों इसका प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है, और मिलता ये है कि भगवान शंकर का पुजारी रावण भी था, भगवान शंकर के पुजारी भगवान राम भी थे, लेकिन राम की विशेषता ये थी कि राम के जीवन में गायत्री मंत्र था। भगवान राम गायत्री मंत्र की उपासना किया करते थे। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा साथियों शास्त्रों में मिलता है। भगवान राम के विषय में सबसे उत्तम ग्रंथ और सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जिसे माना गया, वो लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस में ही ऐसा वर्णन आता है कि स्वयं भगवान राम गायत्री मंत्र की उपासना किया करते हैं, स्वयं भगवान राम गायत्री मंत्र का चिंतन किया करते हैं। रामचरितमानस में बालकांड में वर्णन है कि जब भगवान ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए हैं तो वहां गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या क्या है? संध्या वंदन ही गायत्री मंत्र का जप है। जब तक गायत्री मंत्र का जाप न किया जाए तब तक संध्या वंदन पूरा नहीं होता। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये भैया पानी की जरूरत नहीं है, ले जाइए। कथा करने बैठे कि पानी पीने? इसलिए साथियों भगवान राम संध्या वंदन करते हैं, शाम को भी करते हैं, सुबह भी करते हैं। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में मिलता है।
दोहा 226 के बाद वाली चौपाई में वर्णन आया है, सकल सोच करी जाई नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए, नित्य निबाही मुनि सिर निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीन्हा, सब ही संध्या वंदन कीन्हा। निशि प्रवेश यानी जैसे ही निशा का प्रवेश हुआ, निशा यानी सांझ, रात, जैसे ही रात होने को आई, निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया और फिर सब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों ने संध्या वंदन किया, यानी सांझ ढलते ही गायत्री मंत्र का जाप किया। फिर क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि सकल सोच करी जाई नहाए, यानी स्नान इत्यादि करने के पश्चात नित्य निवाही मुनि सिर नाए, नित्य निवाही यानी गायत्री मंत्र के जप को नित्य कर्म बताया गया है। नित्य कर्म उसको कहते हैं जिसे अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे स्नान करना नित्य आवश्यक है, भोजन करना नित्य आवश्यक है, श्वास लेना नित्य आवश्यक है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप करना भी नित्य आवश्यक है। नित्य बिना किसी आलस्य के निरंतर रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आप विचार करके देखिए, जब भगवान राम स्वयं गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है भगवान राम ने, विश्वामित्र और वशिष्ठ के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। ये जनेऊ क्या है? ये गायत्री मंत्र का ही प्रतीक है। यज्ञोपवीत आप देखेंगे, यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? ऐसे तो देखने में 3 धागे हैं, पर हर एक धागा 3-3 धागे से मिलकर के बनता है। 9 धागे यज्ञोपवीत के गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर प्रचोदयात तक 9 शब्द हैं गायत्री मंत्र में। ये यज्ञोपवीत का 9 धागा है। आप जनेऊ पहन करके देखेंगे कि यज्ञोपवीत में 3 गांठें हैं। ये 3 गांठें ही भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियां हैं और सबसे ऊपर एक ब्रह्म गांठ है। उस ब्रह्म गांठ को ही प्रणव गायत्री मंत्र का ओम कहते हैं। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र का प्रतीक है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको गायत्री मंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत पहनने का भारतीय संस्कृति में विधान था। ब्राह्मण का पुत्र 8 वर्ष के बाद यज्ञोपवीत धारण करे, क्षत्रिय का पुत्र 12 वर्ष के बाद यज्ञोपवीत का धारण करे और वैश्य का पुत्र 16 वर्ष के बाद यज्ञोपवीत धारण करे। और शूद्र भी यदि अपने जीवन को बदलना चाहे तो वह भी यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र को धारण कर सकता है, गुरु का वर्ण कर सकता है। छोटी जात के लोगों ने भी गायत्री मंत्र का वर्ण किया है। रैदास जात के चर्मकार थे, लेकिन उन्होंने भी गंगा गायत्री की उपासना की है। शबरी भीलनी थी, शबरी भी नित्य मतंग ऋषि के आश्रम में गायत्री की उपासना करती और राम की प्रतीक्षा करती। विचार करके देखिए जरा, भगवान कृष्ण को भजने वाले लोग ये कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही ब्रह्म है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। पर साथियों, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं गायत्री के रूप हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और विचार तो करिए, भगवान राम का
पूजन त्रेता युग के बाद ही तो प्रारंभ हुआ होगा। भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में भी आए, पर द्वापर और त्रेता से पहले जब सतयुग का काल था तब किसकी उपासना होती थी? केवल एक ही उपासना थी, एक ही मंत्र था, एक ही पद्धति थी। और वो कौन सा मंत्र, कौन सी उपासना थी? केवल और केवल गायत्री मंत्र की उपासना थी और कोई उपासना नहीं थी। ये तो फिर आगे चलकर के त्रेता युग में भगवान राम का आगमन हुआ, भगवान कृष्ण का द्वापर युग में आगमन हुआ। समय समय पर ऐसी उपासना पद्धतियां विकसित हुई और जिसने जिस पद्धति से परमात्मा का अनुभव किया उसने उस पद्धति का खूब प्रचार प्रसार भी किया। परिणाम ये निकला कि अपनी मूल पद्धति गायत्री मंत्र की उपासना को लोग भूलते चले गए और केवल राम नाम को जप लेने से ही अपने आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण मानने लगे। निस्संदेह राम नाम का जप करने वाले का कल्याण तो होगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन उसकी दशा भी वैसी ही भस्मासुर जैसी हो जाएगी कि शिव से शक्ति तो मिली पर गायत्री से सद्बुद्धि न मिली तो वो शक्ति ही अपने विनाश का कारण बनी। राम की पूजा, राम का भजन करने वाले संसार में आपको बहुत मिल जाएंगे, पर राम नाम जपना पराया माल। ये लाइन किसी राम भक्त के लिए ही तो लिखी गई है। एक लाइन और राम भक्त के लिए लिखी गई, मुख में राम बगल में। ये लाइन किसके लिए लिखी गई? राम नाम जपने वालों के लिए ही लिखी गई। क्यों? क्योंकि संसार वालों ने ये देखा कि राम का भजन करने पर भी ये सन्मार्ग पर नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि राम ने स्वयं गायत्री मंत्र का जाप किया था, पर तुम राम को भजो, राम का पूजन करो, लेकिन गायत्री मंत्र को भूलना बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता, समस्त शास्त्रों का कथन है, समस्त द्विज ब्राह्मणों का कथन है। सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः आदिशक्ति उपासन्ते गायत्री वेद मातरम। चाहे शिव की पूजा करें, चाहे राम की पूजा करें, चाहे हनुमान जी की पूजा करें, आपकी पूजा में एक माला गायत्री मंत्र का जाप होना आवश्यक है। जैसे भोजन कितना भी बढ़िया बना हो पर उसमें अगर नमक न हो तब, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो पर उसमें पेट्रोल ही ना हो तब, उसी प्रकार आप कितना भी भजन पूजन करें, अगर आपने एक माला गायत्री मंत्र का जाप न किया तो सारी पूजा पद्धति व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। ये जान लीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आप चाहे जिनकी पूजा करें, चाहे जिस देवी देवता को भजें, पर गायत्री मंत्र की एक माला अगर आपने न की तो आपका सारा पूजन कर्म बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य है, आवश्यक है। गायत्री मंत्र के विषय में ऋषि मुनियों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। उन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। स्वयं भगवान राम और भगवान राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र गायत्री मंत्र के विषय में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अब वो तो राम भगवान के पास ही थे, तो वो तो केवल राम का ही भजन करते, राम का ही गुणगान करते, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहा? विश्वामित्र का कथन यह मंत्र न आगम माही, यजन दान तप वेद कछु, गायत्री समना। संसार में कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कोई भी तप गायत्री के एक अंश के बराबर भी नहीं है, ऐसा ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। बच्चों को सामने से हटा दें, बार बार डिस्टर्ब करेंगे। आगे एक और ऋषि हुए हैं, ऋषि अत्रि। अत्रि ऋषि ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहा? ये माता अनुसुईया के पति हैं अत्रि ऋषि, और गायत्री मंत्र के विषय में अत्रि ऋषि कहते हैं, नहीं तीरथ को गंग समाना। सब गाइए एक साथ, बड़ी सुंदर चौपाई है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। नहीं तीरथ को गंग समाना,
केशव सम नहीं को भगवाना, केशव सम नहीं को भगवाना। नहीं जाप गायत्री जैसा, नहीं जाप गायत्री जैसा, सृष्टि में हुआ न होगा ऐसा, सृष्टि में हुआ न होगा ऐसा। सभी शास्त्र और पुराणों को लिखने वाले भगवान वेदव्यास गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहते हैं? भगवान वेदव्यास जी ने भागवत लिखी, शिव पुराण लिखा, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, पर सबको लिखने के बाद वेदव्यास जी गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहते हैं? पुष्प सार मधु दुग्ध सार घृत, पुष्प सार मधु दुग्ध सार घृत, वेद सार गायत्री अमृत, वेद सार गायत्री अमृत। छाड़ी वेद माता उपासना, छाड़ी वेद माता उपासना, अपना वही जे विविध साधना, अपना वही जे विविध साधना। द्वैपायन मत ते हत भागी, द्वैपायन मत ते हत भागी, तज बहु व्यंजन भिक्षा मांगी, तज बहु व्यंजन भिक्षा मांगी। वेदव्यास जी कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र की उपासना छोड़कर अन्य देवी देवताओं का भजन करता है, वह 56 प्रकार से भरे हुए व्यंजन की थाली को छोड़कर भिक्षा मांगने जैसा पाप करता है। ऐसा कहा है उन्होंने। शंख ऋषि कहते हैं कि जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है, उस साधक का हाथ पकड़कर गायत्री माता नरक से निकाल देती है। इसलिए साथियों, संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो गायत्री मंत्र ही है। हम जिस भी देवी देवता का भजन पूजन करें, तीर्थाटन करें, मंदिर जाएं, आपको कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपको गायत्री मंत्र का एक माला जप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण ये है कि गायत्री मंत्र के जाप से अपनी बुद्धि को शुद्ध किया नहीं, तो फिर बड़ी से बड़ी पूजा पद्धति अपनाने के बाद भी जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए साथियों, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, स्वयं सब के सब देवी देवता गायत्री मंत्र की ही उपासना करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि आप तो सारे ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वामी हैं, फिर आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सारे संसार का नायक मैं ही हूँ, सारी सृष्टि का प्रलय मैं ही करता हूँ, पर मैं समाधि में माता गायत्री का ध्यान करता हूँ। गायत्री माता की ही शक्ति से मैं सृष्टि में प्रलय लाता हूँ, असुरों का संहार करता हूँ। भगवान विष्णु के विषय में ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान, आप तो सारे सृष्टि को बनाने वाले हैं, सारी सृष्टि का पोषण करने वाले हैं, फिर आप किसके ध्यान में डूबे रहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं तत्त्वमसि मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं। ये भगवान शांत चित्त होकर शेष शय्या पर ध्यान करते हैं। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तवन्त दिव्यैस्तवै वेदैः सांगपक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान की अवस्था में स्थित होकर के भगवान विष्णु रहते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी जन उनको ध्यानावस्थित देखते हैं।
ध्यान की अवस्था में देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये प्रश्न किया कि भगवान आप किसका ध्यान करते हैं, तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप भले ही ये कहें कि सृष्टि के रचयिता आप हैं और सृष्टि का पालन पोषण हम कर रहे हैं, पर बात ऐसी नहीं है। हम सबसे भी ऊपर कोई शक्ति है जिसका आदेश का पालन हम करते हैं। भला कौन चाहेगा धरती पर अवतार लेकर वन वन भटकना, लेकिन हम उन्हीं शक्ति के आदेश से बार बार धरती पर अवतार लेते हैं, असुरों का संहार करते हैं, माता लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। तो वो शक्ति कौन है, ऐसा ब्रह्मा जी ने पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वो शक्ति कोई और नहीं है, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसामहम। वो गायत्री 3 अक्षरों वाली वही परम शक्ति है, आदि शक्ति है। अन्य किसी को आदि शक्ति नहीं कहा गया, लेकिन गायत्री माता को आदि शक्ति कहकर के पुकारा गया। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं, गायत्री शक्ति से बढ़कर के दूसरी कोई शक्ति नहीं। आप जिनके प्रति भी श्रद्धा रखते हो अवश्य रखें, पर एक माला गायत्री मंत्र का रोज करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए। अब माला जपने का नियम क्या है, इस पर विचार करिए। एक माला गायत्री मंत्र का जाप हम लोगों को करना चाहिए, और एक माला गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें, कब करें, कहां करें, ये विचार करने की बात है। ये नियम हमें जानना चाहिए। ऐसे तो गायत्री मंत्र की उपासना का जो सबसे उत्तम समय शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया कि जब आसमान में तारे दिख रहे हों और सूर्योदय न हुआ हो, तभी गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। पर ये योगियों के लिए बताया गया। सामान्य सद्गृहस्थों के लिए नियम है कि सूर्योदय के समय में, यानी सवेरे 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में गायत्री मंत्र की माला कर लेनी चाहिए, सबको स्नान करके। इससे पहले 5:30 बजे से भी पहले हो जाए तो अच्छा है, पर 7:30 बजे तक तो हर हाल में गायत्री मंत्र की माला हो जानी चाहिए। सवेरे करें तो पूरब दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को गोद में रख लें, माला हो तो माला के साथ, और माला न हो तो नेत्र बंद करके सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का प्रकाश अपने शरीर में धारण करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मन में ये प्रश्न आएगा कि जिसके पास सवेरे जपने का समय न हो, घर गृहस्थी का काम काज रहता है, बच्चों का टिफिन बनाना, सवेरे घर की साफ सफाई करना, तो क्या गायत्री मंत्र फिर नहीं जपा जा सकता? तो फिर शास्त्रों में नियम बताया कि जो लोग सुबह गायत्री मंत्र का जाप न कर सकें, उनको शाम को गायत्री मंत्र जपना चाहिए। सवेरे पूरब दिशा में मुंह करके जपें, और शाम को जपना हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जाप करें। लेकिन जिसके घर में मंदिर हो, भगवान का चित्र हो, माता गायत्री का चित्र हो, तब उसमें दिशा का महत्व नहीं होता। चित्र को केवल और केवल इस प्रकार से अपने घर में रखना चाहिए कि चित्र का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए या पश्चिम दिशा की ओर, ताकि जब आप चित्र के सामने गायत्री माता के बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपका मुख या तो पूरब होना चाहिए या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। गायत्री मंत्र का नित्य एक माला जप करने की आवश्यकता है। बस आप घी का दीपक जला लीजिए, घी का दीपक ना हो तो आप तिल का तेल जला लीजिए और एक धूप बत्ती जला लीजिए, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा लीजिए, हो सके तो थोड़ा पुष्प चढ़ा दीजिए गायत्री माता के चित्र पर, और अपने ऊपर जल छिड़क करके 3 बार प्राणायाम करके चंदन लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। एक माला अपने कल्याण के लिए, एक माला परिवार के कल्याण के लिए, और एक माला समाज के कल्याण के लिए। पर आप 3 माला जप न कर सकें तो रोज नियम पूर्वक कम से कम 1 माला का जप अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र जपने के लिए सबसे उत्तम तुलसी की माला बताई गई है, लेकिन अगर तुलसी की माला न मिले तो चंदन की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए साथियों, माला भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप घड़ी देख करके
5 मिनट में एक माला गायत्री मंत्र का हो जाता है। जिनका अभ्यास न हो उनको 6-7 मिनट लग सकता है। तो आप घड़ी देख करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप रोज करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका जीवन धन्य बनता चला जाएगा। गायत्री मंत्र के विषय में शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि संसार की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं गायत्री मंत्र के जाप से समाप्त हो जाती हैं। ये साथियों हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में दिया है, जिसके माध्यम से गायत्री की साधना करने पर लोगों का कल्याण हो जाता है। हमारे यहाँ बनारस में एक बहन जी हैं, उनका विवाह हुए 10 साल हो गया, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्हें ये पता चला कि हम लोग गायत्री माता की उपासना करते हैं और गुरु जी की साधना करते हैं। तो कैसे उन्होंने पता किया, हमारा नंबर मिला और उन्होंने हमसे संपर्क किया, अपनी प्रार्थना की कि महाराज गायत्री मंत्र का, अरे हमें डॉक्टरों ने कहा है कि हम कभी मां नहीं बन सकते, आप कृपा करिए कोई उपाय बताइए। तो हमने गायत्री महाविज्ञान में जो विधि दी हुई है, हमने वो विधि उनको बताई और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तो बता करके भूल गए, क्योंकि प्रायः बहुत से लोग मिलते जुलते रहते हैं, उतना ध्यान रहता नहीं। पर 1 साल के बाद उनका फोन आया हमारे पास कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा क्या बात हो गई? बोले बात ये है कि जिस डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि अब हम कभी मां नहीं बन सकते, हम उन्हीं के यहाँ चेकअप कराने गए और उन्होंने कहा कि आपने गर्भ धारण किया है। ये केवल और केवल गायत्री उपासना के कारण हुआ। जो विधि आपने बताई थी हमने पूरी निष्ठा से वो विधि की है और गायत्री मंत्र की, गायत्री माता की कृपा से हमें संतान के सुख की प्राप्ति हो रही है। ये स्वयं उन्होंने अपने मुख से कहा। ये बात हम व्यासपीठ से बैठ करके असत्य नहीं कह रहे हैं। अभी हमारे पास पिछले वर्ष बिजनौर से फोन आया, उत्तराखंड में बिजनौर जिले से फोन आया। एक बहन जी ने कहा कि भाई साहब हम YouTube पर आपकी पूरी कथा सुनते हैं, आप गायत्री मंत्र के विषय में बड़ा विस्तार से बताते हैं, हमारी एक समस्या है। हमने कहा क्या समस्या है? बोले हमारे पति रेलवे में ठेकेदार हैं, उनका काम ऐसा है कि वो लोगों के साथ बैठ करके शराब का सेवन करते हैं और अब तो इतना पीने लगे हैं कि घर में कलह बढ़ने लगा है, आप कोई उपाय बताइए। हमने उनको 1 वर्ष के उद्यापन साधना की विधि गायत्री मंत्र की बताई और उस विधि को उन्होंने अमावस्या और पूर्णिमा के दिन व्रत रह करके किया। उस विधि को पूरा करने पर 1 वर्ष बीतने से पहले ही उनके पति के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका शराब पीना अपने आप छूट गया और अब वो हमें बार बार धन्यवाद देती हैं फोन करके, केवल और केवल गायत्री मंत्र की साधना के कारण। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र के विषय में कहा गया है कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का केवल और केवल एकमात्र समाधान है अगर नियम पूर्वक गायत्री मंत्र की साधना की जाए। और वो गायत्री मंत्र की साधना के विषय में क्या कहा गया है, गृह कलेश चित्त चिंता भारी, घर का क्लेश कलह और चिंता चाहे जितना हो, गृह कलेश चित्त चिंता भारी, नासे गायत्री भयहारी, नासे गायत्री भयहारी, दारिद्र मिटे सब पीरा, दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, नाशे दुख हरे भव भीरा, नाशे दुख हरे भव भीरा। साथियों कैंसर जैसे रोग भी गायत्री साधना से ठीक हुए हैं। अभी हम आपको सत्य बात बता रहे हैं, ये सन 1989 की बात है। एक सज्जन थे, उत्तर प्रदेश के ही थे, उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता। 40 वर्ष की आयु थी उनकी। पूज्य गुरुदेव किसी से मिलते नहीं थे, पर उनकी करुणा जिस पर हो जाए, कृपा हो जाए, उसको दर्शन देते।
एक व्यक्ति जिसको कैंसर का रोग हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया 40 वर्ष की आयु। वो गुरुजी के पास गया, कहने लगा कि आप कृपा करिए, अगर जीवन बच गया तो हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। गुरुदेव ने उसे गायत्री साधना बताई और कहा कि ऋषिकेश में जाकर के रहना, घर वापस मत जाना और गंगा जल का ही पान करना केवल, और सवेरे 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक गंगा के किनारे की रेत में लेट करके निर्वस्त्र रहना, यानी बिना वस्त्र पहने पूरे शरीर में गंगा की रेत लगाना, गंगा जल पीना, जब भूख लगे जब प्यास लगे केवल गंगा जल पीना, और रेत का ही लेपन करके बिना कपड़े के 3 बजे से 10 बजे तक गंगा के किनारे लेटे रहना और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 माह के बाद जब उस व्यक्ति ने अपना जांच करवाया तो उसके शरीर से कैंसर का रोग समाप्त हो चुका था। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये असंभव कैसे संभव हो गया। तब उसने बताया कि ये केवल गुरु और गायत्री की कृपा से ही संभव हो सकता है। बड़े बड़े रोग नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नाशे दुख हरे भव भीरा, नाशे दुख हरे भव भीरा। कोई सधवा स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसका पति दीर्घ आयु वाला होता है। सावित्री ने सत्यवान को बचा लिया तो कारण क्या था? यमराज जब आए प्राण लेने तो सत्यवान के प्राण यमराज लेकर जाने लगे और सावित्री को यमराज साक्षात दिखने लगे। यमराज को आश्चर्य हुआ कि सावित्री हमें कैसे देख पा रही है। सावित्री ने कहा कि मैं 1 वर्ष से गायत्री साधना कर रही हूँ, इसलिए मुझे गायत्री साधना से यह शक्ति मिली है कि मैं आपको देख सकती हूँ और आप मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। गायत्री साधना के ताकत से सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए। इसलिए गायत्री चालीसा में कहा गया सधवा स्त्री गायत्री साधना करे। जो सधवा सुमिरे चित लाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई, अछत सुहाग, उसका सुहाग अमर हो जाता है। सुखदाई। जिसके घर में संतान नालायक निकल गई हो, कुविचारों में फंस गई हो, दुर्व्यसन में फंस गई हो, अपनी संतान को भी संस्कारवान बनाने का लाभ गायत्री उपासना से मिलता है। बड़े बड़े भटके हुए बच्चों ने गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ किया तो उनके जीवन के सारे दोष दुर्गुण मिटते चले गए। इसीलिए कहा गया है ओ संततिहीन सुसंतति पावे, संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोग मनावे, सुख संपत्ति युत मोग मनावे। इसलिए साथियों, इन सब प्रमाणों के बाद हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम अभी से ये नियम बना लें कि हम रोज नित्य गायत्री साधना नियम पूर्वक प्रतिदिन करेंगे। आपको हम बताएं, हमारे घर का नियम था कि जब तक सवेरे हम लोग गायत्री मंत्र की एक माला नहीं करते थे तब तक हम लोगों को सवेरे नाश्ता नहीं मिलता था। ये नियम था हमारे घर का। माता पिता ने ये नियम बनाया था। एक माला जाप करने के बाद ही नाश्ता मिलता था और शाम का नियम था कि जब तक हम लोग अखंड ज्योति की कहानी नहीं पढ़ लेते थे तब तक हमें रात का भोजन नहीं मिलता था। इसलिए साथियों, गायत्री को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है। सद्बुद्धि की देवी होने के नाते सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए अच्छे पुस्तकों का चिंतन करना भी अत्यंत आवश्यक है।
जीवन में स्वाध्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो साथियों 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, पर आप उन सब पुस्तकों को गायत्री मंदिर से पा सकते हैं। पर आपको एक पते की बात बताते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर रोज अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका को पढ़ाते हैं। कितने बजे पढ़ाते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में 8 बजे हम रोज गुरुजी का साहित्य अपने YouTube चैनल पर पढ़ाते हैं। बस आप अपने घर में अपने मोबाइल को अपने पास रखिए और 8 बजे YouTube खोल करके हमारा चैनल आप खोल लेंगे, अनिलेश तिवारी उसमें आप लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप रोज रात में उसमें 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज 500 घरों में लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ करके गुरुजी का साहित्य पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन माताएं रात में 8 बजे भोजन बनाती रहती हैं और मोबाइल चालू करके रख देती हैं, खाना पकाती रहती हैं और स्वाध्याय सुनती रहती हैं। आपको केवल मोबाइल चालू करके रख देना है, आप उसमें हमसे बातचीत भी कर पाएंगे। आपका कोई प्रश्न होगा, कोई जिज्ञासा होगी तो आप उसमें पूछ भी पाएंगे और आप नित्य गायत्री मंत्र के जाप के साथ साथ गुरुजी के साहित्य का स्वाध्याय कर पाएंगे। बस आपको मोबाइल लेना है और अनिलेश तिवारी उसमें लिख करके खोजना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा रोज रात में 8 बजे। और केवल स्वाध्याय ही नहीं बल्कि जहां भी हमारी कथाएं होती हैं, यहाँ की भी कथा आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर देखी होगी। आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की भी कथा, पूरी की पूरी कथा आपको हमारे YouTube पर मिल जाएगी और आपको पूरा लाभ मिलेगा पूरी कथा का। इसलिए साथियों, जो व्यक्ति अपने जीवन में गायत्री माता की कृपा चाहता है उसे नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी किताब, अच्छी पुस्तकों से जोड़ने की आवश्यकता है। गंदी किताबें, केवल स्कूली किताबों को पढ़ लेने से बच्चों में सद्बुद्धि का अभाव होता जा रहा है। वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी तो बन जाते हैं पर संस्कारवान नहीं बन पाते, क्योंकि वो कथा से, स्वाध्याय से, सत्संग से जुड़ नहीं पाते। इसलिए बनारस में ऐसे कितने परिवार हैं कि जब 8 बजता है तो पूरे घर के सब लोग एक ही कमरे में एकत्रित होकर के टीवी में YouTube चैनल चालू करके हमारा स्वाध्याय सुनते हैं और परिवार में सब लोग स्वाध्याय के बाद ही भोजन करते हैं। हमारे यहाँ नियम है कि हम सब लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और आज ये अच्छी किताबें, पूज्य गुरुदेव की किताबें जो हम पढ़ा रहे हैं, आज उसका 2213वां दिन है। कितना दिन हुआ? 2213वां दिन। 2200 दिन पूरे हो गए। लगभग 5 वर्ष से 6 वर्ष से स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और न जाने कितने लोग इससे लाभ ले रहे हैं। आप भी अगर गुरुजी के विचारों से जुड़ना चाहते हैं, आप भी अगर गायत्री मंत्र से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, तो आपको भी गायत्री मंत्र की साधना और गुरुजी के साहित्य से जुड़ने की आवश्यकता है। अब हमारा काम तो केवल बताना ही है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा, पर जो करेगा उसे लाभ मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमने साथियों 3-4 किताबें लिखी हैं। उसमें एक किताब है स्वाध्याय से समाधि। ये किताब, इसमें स्वाध्याय के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है, बहुत विस्तार पूर्वक स्वाध्याय के विषय में। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, जीवन में स्वाध्याय का लाभ कैसे मिलेगा, ये सारी बातें इसमें हैं। ऐसे तो इसका मूल्य 50 रुपए है, पर जिनको महंगा लगे 2-3 लोग मिल करके खरीद लीजिए और एक दूसरे को बांट करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको स्वाध्याय का ज्ञान होगा, लाभ मिलेगा। हमारे YouTube की जानकारी भी इसमें है। आप गुरुजी के साहित्य से जुड़ेंगे और गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे तो आपका जीवन धन्य बनता चला जाएगा। अब हम सब लोग भाव पूर्वक एक प्यारा सा भजन गाएंगे, उसके बाद दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 7:15 साढ़े 7 बजे के बाद वे लोग भी आ जाएंगे जिनकी वजह से कथा में बाधा उत्पन्न होगी, फिर यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो उन कीड़े मकोड़ों को आने से पहले ही हम लोगों को कार्यक्रम का समापन भी करना है और दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करना है। सो सब भाव पूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा
जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ तालियां बजाइए। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना सबसे मिलकर दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी से सुमिर कर सब अपने अभिशाप भरो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप भरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। एक जानकारी आपको और दे दें, हमारे
गायत्री तीर्थ शांति कुंज का भी YouTube चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शांति कुंज वीडियो डालेंगे तो आएगा। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा संवाहक, उनके संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने वाले हम सबके आदर्श आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो गायत्री मंत्र के विषय में बहुत सुंदर बात बताते हैं। संस्कार टीवी चैनल पर रात में 8:10 पर उनका प्रतिदिन उद्बोधन आता है। आप जो लोग संस्कार चैनल देखते होंगे वे लोग भी 8:10 पर संस्कार टीवी पर जुड़ करके गायत्री मंत्र के विषय में सुन सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कलश यात्रा आप सब लेकर के आए थे, तो जो चाहें वो कलश एक एक अपने घर भी ले जा सकते हैं और ले जा करके आपको रोज अपने रसोई में भोजन बनाने से पहले एक मुट्ठी अनाज भगवान के लिए उस कलश में निकाल करके रखना है। और जब कलश भर जाए तो आप उसे मंदिर में दान कर दें, जिससे कि लोगों को प्रसाद भी मिलता रहे। और जब ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो भंडारा आदि में आपका अन्न लगे। इसलिए साथियों, आप अपने घर एक एक कलश भी अवश्य ले जाइए और आप इसका लाभ पाएंगे। अब आइए हम सब लोग दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करते हैं। मुख्य यजमान के रूप में पूजन के लिए यहाँ देव मंच पर शीघ्रता से आप दोनों पति पत्नी आ जाएं और आकर के पूजन का क्रम प्रारंभ करें। सभी लोग कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद कर लें। यहाँ से पवित्रीकरण का मंत्र बोला जा रहा है। अब जो यहाँ कराया जाएगा ये आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप रोज इसको करके तब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा।